हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और एस्से डिस्कस करेंगे। हम अपनी सीरीज़ में आइल्स का कोई एक सैम्पल एस्से उठाकर लाइन बाय लाइन हम उसे हिंदी में डिस्कस करते हैं आपके साथ। हमारा मकसद ये होता है कि आपको एस्से रीड ना करना पड़े, आप बस अपने कानों में ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा के उसे सुन लें। आपकी लर्निंग सिंप्लीफाई और फास्ट हो सके, आप बहुत सारे नए वर्ड्स और एस्से लिखने के प्रोसेस से फेमिलियर हो जाएं। चलिए देखते हैं आज हम कौन सा एस्से डिस्कस कर रहे हैं। इन सम कंट्रीज ओनिंग अ होम रादर देन रेंटिंग वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल। वाई माइट दिस बी द केस? डू यू थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एस्से में हमसे पूछा क्या जा रहा है। कुछ कंट्रीज़ में घर खरीदना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है रेंट पे रहने के बजाय। यहाँ आपको एक डबल क्वेश्चन एस्से दिया गया है, ये आपकी स्टेटमेंट है। आपसे यहाँ ये पूछा जा रहा है कि वाई माइट दिस बी द केस, ऐसा क्यों है। और दूसरी बात आपसे ये पूछी जा रही है कि ये घर खरीदने की टेंडेंसी पॉजिटिव है या एक नेगेटिव सिचुएशन है। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन लिख देती हूँ, उसके बाद हम इसका बाकी का फ्रेमवर्क डिसाइड करेंगे। सो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन जनरली छोटा ही होता है, जैसे कि आपको पता है। Shelter is a basic need of a person. Possessing a house is vital for some people. They prefer to live on their property instead of renting one. In my opinion, this is a positive and practical tendency due to a few reasons, which will be discussed in the following paragraphs. ये एक जनरल स्टेटमेंट से मैंने इंट्रोडक्शन शुरू किया है। शेल्टर यानी कि सिर पे छत होना हमारी एक बेसिक नीड मानी जाती है। पोजेसिंग अ हाउस यानी एक हाउस की पोजेशन होना। पोजेशन माने कोई चीज़ आपकी अपनी हो, आप उसे पोजेस करते हो। इज़ वाइटल, वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट या वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सम पीपल। यहाँ मैंने देखिए एक सेमी कोलन लगाया है, इसके बाद सेमी कोलन से मैंने पहला सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को ज्वाइन किया है। सेमी कोलन का यूज़ हम तब करते हैं जब दो सेंटेंसेस बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। दे प्रेफर टू लिव ऑन देयर प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ रेंटिंग वन। वो प्रेफर करते हैं कि वो अपने हाउस में रहें रेंट करने के बजाय। फिर आगे मैंने अपना ओपिनियन दिया है। इन माई ओपिनियन दिस इज़ अ पॉजिटिव एंड प्रैक्टिकल टेंडेंसी ड्यू टू अ फ्यू रीजन्स विच विल बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, जो आने वाले पैराग्राफ्स में डिस्कस की जाएगी। अब हम अपने एस्से को इस तरह स्ट्रक्चर करेंगे कि हम इसके 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाएंगे। पहले बॉडी पैराग्राफ में हम लिखेंगे, जैसे उन्होंने पूछा है, पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि कुछ नेशनैलिटीज़ में, कुछ कल्चर्स में लोग घर को खरीदना क्यों प्रेफर करते हैं। बॉडी पैराग्राफ 2 में हम ये लिखेंगे कि घर का क्या महत्व होता है और अपना घर होने का क्या फ़ायदा होता है। थर्ड बॉडी पैराग्राफ में हम ये लिखेंगे कि रेंट पे रहने के क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो पहले बॉडी पैराग्राफ से हम शुरू करते हैं। Some cultures promote stability and consider real estate a source of security. Most people see it as one of the most significant investments and pass it on to future generations. Moreover, these people create a small world of self and feel stable in their house. One feels settled when one owns the residence one lives in. Some cultures promote stability. स्टेबल लाइफ को कुछ नेशनैलिटीज़ या कुछ देश के या कुछ मतलब कम्युनिटीज़ में एक बिलीव होता है कि लाइफ स्टेबल होनी चाहिए, और वो रियल एस्टेट को यानी कि मकान को, ज़मीन को एक सोर्स ऑफ सिक्योरिटी मानते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ से उन्हें एक सिक्योरिटी मिलती है। मोस्ट पीपल सी इट एज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स। ज़्यादातर लोग इसे एक बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं और इसे पास ऑन करते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशंस को। मोर ओवर दीज पीपल क्रिएट अ स्मॉल वर्ल्ड ऑफ सेल्फ। इसके साथ साथ मोर ओवर से मेरे रीडर को ये पता लगता है कि अब मैं एक और कारण देने वाली हूँ। यह लोग अपना एक छोटी सी दुनिया बनाते हैं और अपने उस घर में खुद को स्टेबल महसूस करते हैं। बेसिकली लोग अपनी छोटी सी दुनिया क्रिएट करते हैं, उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी फील होती है जब वो अपना एक घर बनाते हैं। ये वजह है कि कुछ नेशनैलिटीज़ या कुछ कंट्रीज़ में, इवन कुछ कल्चर्स में अपने घर को खरीदना या अपने लिए एक घर को खरीदना बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वाइटल है। अब हम नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ देखते हैं। अ हाउस इज़ वंस अ बोट
and people like to make it aesthetically pleasing and keep everything they need to make their lives comfortable. If one possesses a house or apartment, one can make changes to fit personal choices and make life easier. For example, people like to change the wall colors of their homes. Sometimes they add more rooms to their residences. The above is impossible with the rented property. Sometimes tenants are not even allowed to paste a poster on walls. बेसिकली अबोर्ड मैंने एक वर्ड यूज़ किया है घर के लिए कि जहाँ लोग रहते हैं, एंड मेक इट एस्थेटिकली प्लीजिंग. और उसे एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है कोई ऐसी चीज़ जो ब्यूटीफुल हो और अट्रैक्टिव हो. हम अपने घर को सुंदर बनाते हैं. एंड कीप एवरीथिंग दे नीड टू मेक देयर लाइफ्स कंफर्टेबल. ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ लोग रहते हैं, उसे सुंदर बनाते हैं और वो हर चीज़ रखना चाहते हैं जिससे उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो सके. If one possesses a house or apartment, one can make changes to fit personal choices and make life easier. अगर लोग अपने घर में अपनी कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जो उनकी पर्सनल चॉइस के हिसाब से हों और उनकी लाइफ ईजी बन सके. फिर यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि लोग अपने घर की दीवारों के कलर चेंज करना पसंद करते हैं, वो अपने घर में और कमरे ऐड करना पसंद करते हैं. द अबव इज़ इम्पॉसिबल विद द रेंटेड प्रॉपर्टी. बट ये चीज़ इम्पॉसिबल है अगर कोई रेंट पे रहता है तो. समटाइम्स टेनेंट्स, टेनेंट वर्ड है किराएदार के लिए, ये किराएदार की इंग्लिश है. कभी कभी किराएदारों को इतना भी अलाउड नहीं होता कि वो एक दीवार पर एक पोस्टर लगा ले. आपने देखा ही होगा, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है. यही बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं कि घर की बहुत इम्पोर्टेंस होती है और हम उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं. लेकिन अगर हम रेंट पे रहते हैं तो कई बार हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते. मेरा यहाँ पे नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ ख़त्म होता है. आई एम श्योर यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, बट आपने कुछ वर्ड्स को ध्यान से देखा होगा और नोट किया होगा. मैं कहूँगी कि आप जब हमारी इस एस्से की सीरीज़ को आप प्लेलिस्ट पे जाके और बाकी के एस्सेज सुन सकते हैं. पढ़ना कई बार बहुत ही बोरिंग हो जाता है और हमें इतना समझ भी नहीं आता. एक एक वर्ड का मीनिंग हमें डिक्शनरी में या गूगल पे देखना पड़ता है. यहाँ मैं आपको वर्ड्स के मीनिंग समझा रही हूँ. आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे क्लास चल रही है, राइट. और मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाऊँ आपको एक्सप्लेन करने में, ताकि आपकी लर्निंग क्विकर हो सके, राइट. आई एम श्योर आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करते होंगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल से आइल्स की प्रिपरेशन के लिए आप बाकी नॉलेज भी गेन कर रहे होंगे. हमारी कोशिश होती है कि हम अपना कंटेंट कंसाइज रखें और बहुत बहुत रेलेवेंट रखें. हम अननेसेसरी डेटा देना यहाँ बिल्कुल नहीं पसंद करते, ना करेंगे. और बिल्कुल हम आपके साथ वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए चाहिए. कोई भी इररेलेवेंट और या इलॉजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स देना हमारे चैनल का काम बिल्कुल नहीं है, नहीं होगा. अब हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ 3 पे. ये हमारा लास्ट बॉडी पैराग्राफ है. हम एसेज में 2 या 3 बॉडी पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं लिखते. आइल्स में आप 270 to 300 वर्ड्स लिखना काफ़ी होता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत अननेसेसरी वर्ड्स लिखें. चलिए अब इसको देखते हैं जल्दी से. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, a rented house does not offer stability as one has to move to another once the lease is over. Rented house हमें वो stability नहीं देता क्योंकि बार बार मूव करना पड़ता है. सो लीज़ का मतलब होता है, लीज़ एक एग्रीमेंट होता है 2 लोगों में, जो किराए पे मकान लेता है और जो किराए पे मकान देता है उनके बीच में. लीज़ का एक पीरियड होता है कि इतने टाइम तक आप उस घर में रहेंगे. तो बेसिकली कहने का मतलब है कि यहाँ स्टेबिलिटी की फीलिंग नहीं होती, क्योंकि एक बार लीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर सारे सामान के साथ मूव करना पड़ता है. फाइंडिंग अ suitable न्यू रेजिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑल द आइटम्स कैन बी tedious. Sometimes people have to change their children's schools if they cannot get a house close to their children's school. It can adversely impact their studies. Frequently shifting houses can make a person's life nomadic and increase stress. यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि एक तो स्टेबिलिटी नहीं देता आपको किराए का घर, दूसरा बार बार एक सूटेबल रेजिडेंस ढूंढना और शिफ्टिंग करना काफ़ी टीडियस हो जाता है. टीडियस एक ऐसा काम होता है जो आपको थका देता है, राइट. समटाइम्स पीपल हैव टू चेंज देयर चिल्ड्रन स्कूल. घर ही नहीं, कई बार लोगों को अपने बच्चों के स्कूल भी चेंज करने पड़ते हैं. इट कैन एडवर्सली इम्पैक्ट देयर स्टडीज़. उनकी स्टडीज़ पे इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है.
फ्रीक्वेंटली शिफ्टिंग हाउसेज कैन मेक अ पर्सनस लाइफ नोमैडिक। फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार थोड़े थोड़े पीरियड के बाद घर शिफ्ट करने से इंसान की लाइफ, नोमैड्स होते हैं बंजारे, तो नोमैडिक लाइफ हो गई बंजारों वाली ज़िंदगी, एंड इंक्रीज स्ट्रेस, और उनका स्ट्रेस बढ़ सकता है। यहाँ बॉडी पैराग्राफ सब खत्म हो गए। अब हम चलते हैं कॉन्क्लूजन में। कॉन्क्लूजन अगेन मैंने एक छोटा सा लिखा है, कॉन्क्लूजन बहुत बड़ा होता भी नहीं है। टू सम अप, ओनिंग द हाउस वन लिव्स इन कैन मेक अ पर्सन's लाइफ स्टेबल and one can live without any restrictions. So it is more reasonable to purchase a residence if one can. To sum up से मैंने conclusion की शुरुआत की है। किसी ना किसी ऐसे इंडिकेशन को हम देना होता है conclusion में अपने रीडर को, जिससे पता लगे कि हम अपनी राइटिंग को conclude कर रहे हैं। उस घर को ओन करने में जिसमें हम रहते हैं, एक पर्सन की लाइफ जो है स्टेबल होती है, और कोई इंसान बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के रह सकता है। रिस्ट्रिक्शन, अपने घर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप कुछ भी करें। यहाँ मैंने ये बात की है। मैंने पूरे एस्से में अपना ज़्यादा फोकस स्टेबिलिटी में रखा है, और लास्ट में मैंने फिर सो से अपने सेंटेंस की शुरुआत की है। सो कॉमा, इसलिए कॉमा, ये ज़्यादा रीज़नेबल है, ये ज़्यादा सेंसिबल है। इफ़ वन कैन, यानी कि अगर एक व्यक्ति खरीद सकता है तो उसे घर खरीद लेना चाहिए। सो यहाँ एस्से की डिस्क्रिप्शन ख़त्म होती है। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा, आपने कुछ नए वर्ड सीखे होंगे, एस्से को कैसे स्ट्रक्चर करना है, फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा है तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आप हमारे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, किस तरह का कंटेंट आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकता है, एंड वील हैप्पीली मेक दैट काइंड ऑफ कंटेंट। थैंक यू।